वेलकम बैक खबरचीन आजाद जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, स्पेशल शो जारी है और कुछ खट्टी मीठी यादें इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तमाम तरह हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है इस शो में। यंग लोग भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिनका 76 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम अपने इन मेहमानों से पूछें कि हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं अपने अंदर भी और इस मुल्क के लिए भी हम बेहतरी कर सकते हैं। सबसे पहले ख्वाजा साहब आपसे शुरू करते हैं क्योंकि हमने आपके बचपन की यादें भी शेयर की हैं आपने हमारे साथ, उसके बाद कुछ गेम्स भी खेली हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि किन-किन एरियाज़ में हमें मेहनत की ज़रूरत है ताकि हम इस मुल्क की सही मानों में खिदमत कर सकें? सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है, वो उसमें तमाम जो लोग हम पाकिस्तानी जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें बहुत ज़िम्मेदारी से अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, जिसको अल्लामा इकबाल ने खुद ही से कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर तकदीर से से पहले पहले खुदा खुदा बंदे बंदे से से खुद खुद पूछे पूछे बता खुदा तेरी तेरी रज़ा रज़ा क्या क्या है। है? लेकिन इसकी बड़ी ज़रूरत है और इसी की तरफ हमें हर एक को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। और इसके लिए जो ज़रूरत है वो है मेंटल हेल्थ की। और अभी जब हम लफ्ज़ मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो उसे एकदम से लोग ना हमें मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि फिर मज़ा ये है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है आप कितने खुददार हैं, कितनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है आप में और आप अपने क्रिएटर के कितने करीब हैं। क्योंकि हमारा क्रिएटर जो है वो हमें बेहतरीन तरीके से पैदा होते कहता है कि रिज़्क मैंने तुझे देना है। तो जब मुझे आपके यहाँ कहा जाता है कि हमने आपको बुलाया है, तो मुझे बड़ा यकीन आ जाता है। तो लेकिन वो जो जिसने मुझे पैदा किया है, उसके ऊपर मुझे यकीन करना है कि उसने मुझे रिज़्क देना है। तो उस तक़वे से जब मैं उस क्रिएटर से बात करूँगा, तो फिर मेरे सारे काम आसान हैं कि भई मुझे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मुझे सिर्फ़ अपनी सही प्रिंसिपल से और असूल से चलना है और उस डिसिप्लिन को जो है और उसी में कायदे-आज़म ने हमारे बहुत ही अच्छे लोग थे जिन्होंने बहुत मुख्तसर सी मुझे लंबी बात करनी पड़ रही है लेकिन उन्होंने जैसे खुदी की बात अल्लामा इकबाल ने कर दी और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें सिखा दिया कि जो है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो हमें यूनाइटेड होने के लिए भी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है कि हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और इत्तेहाद के लिए उसके साथ हमारा जो है यकीन मोहकम, तो यकीन मोहकम ये है कि आप अपने ऊपर एतमाद रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें इसके ऊपर हम दिन-रात अगर जो है कोशिश करें तो यकीनन हम ज़िंदा कौम हैं, पाइंदा आइंदा कौम हम हैं, सबकी है हम पहचान। सबका पाकिस्तान, क्या बात! पाकिस्तान। क्या बात! बिल्कुल। चाचा क्रिकेट साहब जिस तरह से ख्वाजा साहब ने कहा ना मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं हम किस तरह की तब्दीली ला सकते हैं अपने अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर ताकि इस मुल्क को हम मज़ीद बेहतर कर सकें? कि भी हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग है, सोच है। लेकिन मैं जो समझता हूँ ना कि जब भी हर एक को पता है कि ये पाकिस्तान कलमा तैयब के नाम पे बना हुआ है और इसी की बरकत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर आपने जो है ना इस मुल्क में तब्दीली लानी है तो फिर हमको जो है ना आइडियल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना होगा, खुलफाए राशिदीन को बनाना होगा। सच, झूठ और हराम तमीज़ की तमीज़ करके जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है ना गुज़ारनी होगी। ख्वाजा साहब ने एक लफ़्ज़ बोला है, बहुत अच्छा बोला है। मैं अपना बताता हूँ कि 96 में मुझे दावत मिली कि चाचा जी आप अबू धाबी छोड़ के 2 लाख की नौकरी से पाकिस्तान में आ जाओ, तो आपको जो है ना खिलाड़ियों जैसे या ऑफिशियल जैसी सहूलतें मिलेंगी और आपके घर में करेले गोश्त बनेंगे। लेकिन मैं जो है ना एक मिशन है ख्वाजा साहब, मेरी ज़िंदगी का मिशन 3 लफ्ज़ों पे है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान बन के पाकिस्तान का नाम प्रमोट करना और लोगों को खुशियाँ देना और वेलफेयर के काम करना। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के हाल जानता है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। और मैं वही कह रहा हूँ कि भई जभी इस पाकिस्तान से ने हमको इतना कुछ दिया हुआ है और जभी तक जो है ना जो है ना इस मुल्क में जो है ना मैं तो पब्लिक फिगर हूँ, सुबह शाम देखता हूँ लोग खुश भी हैं,
बहुत कुछ और भी रहा है। और मेरी एक ही दुआ है कि काश कि हम फिर जो है ना ये फख्र से कह सकें कि हमारा जो है पाकिस्तान ऐसा है जहाँ हर किसी की जान माल इज्जत महफूज है। और मैं क्योंकि शहर इकबाल से आया हूँ, ख्वाजा साहब की जो है ना बात को जो फॉलो कर रहा हूँ, ख्वाजा अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह तो वो मुझे ख्वाब में मिलते हैं, मेरे पे खुश है। क्या बात है, क्या बात है। चाचा जी आप मेरे मुल्क की सर वो आप पे खुश हैं तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पे भी खुश हैं। और क्या बात है कि चाचा जी ने आज हाँ जी, दिल की बात बता दी कि वो इनके ख्वाब में भी आते हाँ हैं। जी, इमरान साहब बिल्कुल। इन्होंने अब चाचा ने इकबाल का जिक्र किया, आपने कुछ शेर व शायरी की बात भी तो की। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कुश्ते वीरा से, जरा जरा न न हो हो तो तो ये ये मिट्टी मट्टी बड़ी बड़ी जरखेज है साकिब। अब बिल्कुल। क्योंकि मैं सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। इकबाल ने शेर में भी बता दिया कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकिब, क्या कहेंगे? नम की जो डेफिनेशन है ना वो बड़ी चैलेंजिंग है। अब मुझे याद आ रहा है कि वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी जमाने में पूछा गया ना कि जी हम एजुकेशन का सिस्टम बना रहे हैं, तो हम 8 साल के बच्चों का कैरिकुलम बना रहे हैं, तो बताएं कि हम सही कर रहे हैं और आप थोड़ा गाइड कर दें किस तरह से करना है। मगर जी बाय द एज ऑफ 8 अ चाइल्ड इज ऑलरेडी एजुकेटेड। बच्चे क्या करें, 4 साल की उम्र मिले हैं, 3 साल की उम्र मिले हैं, उसने कभी अगर तालीम देनी है तो पहले माँ को एजुकेटेड बनाओ। आज प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हमें फिक्स करने की क्या जरूरत है, क्या 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 पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। अगर आज टीचर्स होते हैं तो टीचर्स बेचारों को तनख्वाहें इतनी नहीं मिलती कि वो डेडिकेटेडली पढ़ा सकें। पाकिस्तान है क्या, इसकी कुर्बानियां हैं क्या, इसको कहाँ लेके जाना है, ये एग्जैक्टली। मिशन जब तक स्कूल्स में इनकलकेट नहीं होगा, एजुकेशन का सिस्टम नहीं होगा, आपकी 25 साल आगे नस्ल तैयार नहीं होगी। हमने ही पहले फैसला करना कि इस कौम को बनाना क्या है। उसके लिए सबसे पहली चीज है, बेसिक चीज है, एजुकेशन सिस्टम को सीधा करें। पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग हसनैन एजुकेशन ठीक हो, एनर्जी मिल रही हो और एनर्जी की प्राइसेस सस्ती हो, पाकिस्तान में दूसरा कोई क्राइसिस है नहीं। बिल्कुल। तो वो जो नम है ना, उस नम को डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन अगर सब मिलकर करेंगे, मुझे हैरानगी होती है कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासत में देखते हैं, जिसकी वजह से मैं खुशी से पॉलिटिकल हूँ कि हम सियासत में देखते हैं कि छोटे छोटे मसलों के ऊपर और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। हम इस पर क्यों नहीं बुलाते कि इस मुल्क को लेके किधर जाना है, सारी पार्टीज इकट्ठी क्यों नहीं बैठे। पे जाना है हमने क्या क्या एग्जैक्टली। तो जब तक ये मसाइल हल नहीं करेंगे चीजें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर कर लें तो अगेन वही बात है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी मट्टी बड़ी बड़ी सफेद जरखेज है है सब। साकिब, बिल्कुल। एग्जैक्टली। निदा, हाउ कैन वी ट्रूली प्रोटेक्ट और किस तरह से वैल्यूज को हम एज अ नेशन आगे लेकर चल सकते हैं? मैं इतनी मजे की बातें हो रही हैं कि मैं सब सुन रही हूँ और मैं इसी को समराइज करना चाहूंगी। सबसे पहले ख्वाजा साहब की बात से लेके कि हमारे यहाँ एमबीए लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे है, मैस्लो हेरारिकी थ्योरी बहुत पढ़ाई जा रही होती है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो वो ट्रायंगल है, वो जो टॉप पर आता है पिरामिड, उसके सॉरी पिरामिड जो है उसके ऊपर जो टॉप पर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का खाना है, तो शायद वो हम बस पढ़ते हैं और एग्जाम में वो डायग्राम बना के और ऊपर टॉप पर वो हाईलाइट करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्चुअली हम समझते नहीं है कि हम इसको समझें ये है कि है क्या। तो हाजिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारी लेनी होगी, बीइंग अ गुड सिटीजन, एग्जैक्टली। कि हम एक क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने मुल्क में। उससे हमें अपने बुजुर्गों से हेल्प लेनी हो, बच्चों से लेनी हो, कुछ ना कुछ हमें आगे से आगे कन्वे करना है। तो ये सारी बातें मेरे माइंड में चल रही थी और मैं यही मैसेज दूंगी। सबसे बीइंग अ वुमन मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में जब लोग जेंडर से निकल आएंगे, वो जो इक्वालिटी, मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि हमारे मजहब ने भी शायद एक दर्जा मर्द को जो ऊपर दिया, आई रिस्पेक्ट दैट एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये जरूर कहूंगी कि औरत की, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, बेटी हो, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको इनकरेज करें और उसको वो कॉन्फिडेंस दें अपने घर से कि वो इस मुल्क को आगे ले जाने में एक अच्छा किरदार अदा कर सके। तो ये एक रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अ मैसेज, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मेन आउट देयर इन पाकिस्तान कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो जज करना छोड़ दें और औरत को पुश करना और जिसे कहते हैं ना उसको एनकरेज करना और उसका साथ देना शुरू करें, तो मुल्क बहुत आगे जा सकता है। और हमारे बच्चों को बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की कि वो थोड़ा वक्त जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठें और अपनी वैल्यूज को, वही जो आपने मुझसे सवाल किया कि अपनी वैल्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि वो मेरा ख्याल है इकबाल ने भी कहीं ये बात बोली है कि अपने वो जिसे कहते हैं ना अपने वैल्यूज और अपने ट्रेडिशंस मट्टी को, पे चलने का सलीका से। चीजें उसको साथ लेके हमने चलना है। अब हमारे यहाँ मसला यहाँ पे शुरू है कि हम वो चीजें छोड़ते जा रहे हैं और मैं दिन ब दिन इस चीज को देख के बड़ी परेशान भी होती हूँ। लेकिन फिर अगेन होप, होप, ये जो एक उम्मीद है, एक उम्मीद है।
ज़रूरी है और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है और ये कहना बंद कर दें कि जी बस पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, बस हम वो जा रहे हैं। निदा है एक जंग में 5 राफेल मारने के बाद हम सब यहाँ से एग्ज़ैक्टली। यहाँ पहुंच गए। निदा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू, मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सलाम साहब, थैंक यू सो मच। इट्स लवली टॉकिंग विद यू गाइस और बहुत मजा आया एक आपका। बार फिर जश्न आज़ादी आप हाँ, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, आपका भी चाचा क्रिकेट, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ तरीन वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने एक कमेंट करना है, जी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जैसे हमारी साथी ने अभी बोला है कि वुमेन इक्वालिटी, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी फॉस्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम EBR है, उसमें हम इस बात को अनेबलिंग कहते हैं और आपको लातादाद टेस्टिमोनियल मिलेंगे। 840 से ज़्यादा हम गर्ल्स को, उन्हें हम शीरोज कहते हैं, हम उन्हें पैडलिंग जब सिखाते हैं, साइकिलिंग, तो दैट बिल्कुल। इज हाउ टू टेक योर प्लेस। और उस हवाले से ख्वाजा बात साहब ये हमने है आपके कि साथ अनेबल करना। हाँ, और शीरोज में इस्लाम में जैसे आपने कहा जो दर्जा मर्द को दिया है उसमें उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कवाम बनाकर, कि वो बाप की शक्ल में कवाम है, वो भाई की शक्ल में कवाम है और वो बिल्कुल खामिन की शक्ल में कवाम तो है। ट्रू। उसकी जिम्मेदारी है उसको लुक आफ्टर करना। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उस तरीके से इस चीज़ों को नहीं ले रहे, बट वी आर ट्राइंग, एवरीबॉडी इज हर ट्राइंग। शख्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोबे में इस तरह का काम कर रहा है। वंस अगेन आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुक्रिया। जाएंगे। हाँ जी, अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत, स्टे पे।